मैं कहूँगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने बड़े ही अच्छी जजमेंट दिया, भले देर हुआ लेकिन उनका जजमेंट आया। हम उस जजमेंट की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जिसको कह सकते हैं जजमेंट दिया है, ताकि देश में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, वो फिर इस प्रकार से बचने के लिए कोई दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जो विषय था हमारी ओर से बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ इस बात को मैं, और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर, जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया। सरकार उनकी है, उनके सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक, और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हैं। मैंने इसलिए इन सारे बातों को ये कह रहे थे कि भाई किस प्रकार से ये पूरे परिवार हेमंत सोरेन के वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे को ये अपना रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो कितनों भी कोशिश कर लें। जब तक एक एक भ्रष्टाचारियों को कि सही जगह तक हम लोग नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। अगर भ्रष्टाचारी इसी प्रकार से घूमते रहेंगे, भ्रष्टाचारी इसी प्रकार की सत्ता पर बैठे रहेंगे, तो फिर उन्हें लोकतंत्र भी कमजोर होगा, और लोकतंत्र पर से लोगों के विश्वास भी उठ जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है, जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, वैसे सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और उन सभी लोगों को सजा दिलाने तक भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी, आवाज उठाते रहेगी, संघर्ष करते रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सबको जहां जगह है होटवार वहां जाना ही पड़ेगा। और चूंकि लोकपाल का मामला है, उसमें तो उस पूरे मामले को सीबीआई से जांच होना है, और इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। सीबीआई से जांच होगी तो किस प्रकार से इन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के जो रास्ता अपनाया है, चाहे वो शेल कंपनी का गठन हो, चाहे उनके साथ अमित अग्रवाल का किस प्रकार से संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, किस प्रकार से सारी चीजें आ जाएगी। और इसीलिए वो जांच ना हो, इसलिए वो अदालत की दरवाजा बार बार खटखटाते हैं। और आप समझ रखो, और मैं फिर से हेमंत सोरेन जी को कहूंगा कि भाई जांच में आप बाधा मत डालिए, जांच में आप सहयोग करिए। आपको बुलाते हैं तो आप उसमें हाजिर होइए, जाइए। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर किस बात की है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि वो खुद इतनी गड़बड़ी में, जिसको बोलते हैं कि अखंड डूबे हुए लगता है भ्रष्टाचार में है। अब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं लगता है कि इसलिए वो बाएं दाएं करके वो भागने की कोशिश करें। कब तक भागेंगे? क्योंकि जो किए का फल तो सबको मिलता है, इसी धरती पर सबको मिलेगा, और जल्दी ही मिलेगा। मुझे लगता है कि जितना वो इधर उधर भागेंगे उतना वो फंसेंगे वो मकड़े के
तरह मकड़े जो जाल बुनता है ना, और उसी जाल में बाद में वो फंस जाता है तो वहीं वो लटपटा जाता है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी वैसे ही वो लटपटा रहे अपने ही बुने हुए जाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको डिटेल हम कहेंगे कि आप सबको आपका जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको भेज देंगे, तो कि आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि और अच्छे ढंग से आप उसको बढ़िया से आप लिख पाएंगे। बहुत बहुत हाँ जी। सीआरपीएफ जबरदस्ती घुस रही थी सीएम आवास में, एक विशेष विमान लगा कर रखा था एयरपोर्ट पे कि उनको गिरफ्तार करेगी, यहाँ से लेके भाग जाएगी दिल्ली और वहाँ पे दिखाएगी गिरफ्तारी, इस तरीके का आरोप आ रहा है। अरे वो तो जेएमएम वाले ही ने आरोप लगा रहे हैं, तो लोग तो इसी प्रकार के ही आरोप लगाएंगे। क्योंकि भाई हमने तो कहा कि भाई हमने होटवार जेल बनाए हुए हैं ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के लिए, तो फिर दिल्ली प्योर क्या बोलते हैं, दिल्ली में कौन जेल है, तिहाड़ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तो बेसलेस है कि भाई हर सीआरपीएफ तो उनकी सुरक्षा में, ईडी के सुरक्षा में है। अगर सीआरपीएफ के जवानों को नहीं बुलाया होता तो इन लोगों का मंशा तो बिल्कुल साफ था। जेएमएम के नेताओं का वाइट देख लीजिए, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, कांग्रेस के नेता भी क्या क्या बोले हैं, वो आप सबके सामने है। आप ही सबों ने दिखाया भी, आप सब ने छापा भी है। वो लोग तो चाहता ही था कि भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो ताकि हम बता सके, बोल सकें कि भाई देखिए क्या बोलते हैं ये झगड़ा झंझट हुआ। नहीं तो फिर जब भाई एक मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया, तो फिर इतनी लोगों को पूरे राज्य से बुलाने की क्या जरूरत थी। जब तीर धनुष लेकर के बुलाने की बात है तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम क्या चाहते थे, हेमंत सोरेन क्या चाह रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं ये बातें। सर जेएमएम का एक और आरोप है कि जेएमएम का कहना है कि सीआरपीएफ जो है जेएमएम के कार्यकर्ताओं को प्रभोग कर रही थी ताकि बाद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो और यहाँ राष्ट्रपति शासन रहे। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्रभोग क्यों करेंगे, हम लोग तो आते जाते रास्ता में देख रहे थे सबको। अब रास्ता में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ब्लॉक करेगा तो हटेगा ही, पुलिस को हटाना ही पड़ेगा। तो वो लोग तो चाह रहे थे, बल्कि झारखंड में भी कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है या कुछ भ्रष्ट ऑफिसर है, उन लोगों को भी लगाया गया था इसी काम में कि किसी ना किसी प्रकार से प्रभोग किया जाए ताकि मामला अशांत हो। और इसके वो लोग चाह रहे थे, नहीं तो आखिर उन्होंने क्यों बुलाया था, अब हमको बताइए ना। गांव से लोगों को तीर धनुष लेकर के कुछ भाड़े के टट्टू को लगाया था, कोई गांव के ऐसे लोग नहीं आए थे। ये तो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को भाड़े में पैसा दे करके लोगों को बुलाया गया था। लेकिन ये सिर्फ जेएमएम का आरोप नहीं है, अंचला अधिकारी ने लिखित बयान दिया है। अरे भैया अंचला अधिकारी तो हम तो बताया ना, कुछ भ्रष्ट अफसर तो टूल्स की तरह काम कर रहे हैं पहले से। अगर वो अंचला अधिकारी कह रहे हैं 144 लगा तो दिन में ही इतने सारे लोग थे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस तो ड्यूटी में थे, सीआरपीएफ तो ड्यूटी में थे। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी वाला भी जाते हैं। अभी भी आए होंगे, बगल में खड़े हैं, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी वाला, तो आप उसको कहेंगे थोड़े प्रेस वालों को मारने पीटने के लिए आए हैं, वो तो हमारी सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं। बाबूलाल जी एक और सवाल है, आप कहते हैं गढ़वा भंडारिया से शुरू होकर साहेबगंज इधर राजमहल से लेकर चाईबासा तक हर तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। बीजेपी को सिर्फ इंटरेस्ट सीएम में, इसलिए ईडी को सिर्फ इंटरेस्ट सीएम में है, या फिर बाकी मंत्रियों को आप लोगों ने छूट दे दिया कि तुम लोग जो करो सो करो, हमको सिर्फ सीएम से मतलब। हमने कहा कि भाई सरकार भ्रष्ट है तो सरकार के मुखिया ही जब भ्रष्ट है तो एक साधे 100 साधे। और कौन सवाल है? हाँ क्या बोले? वाली बात सर आपने जो बताई हाँ कि खिलाफ सीओ ने ड्यूटी ऑन मजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर कराया, आप सर सीएम रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि जब भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो क्या सीआरपीएफ अपने आप ऐसे आ सकती है वहाँ? ये क्यों नहीं आ सकती है? अगर उनके किसी की सिक्योरिटी में कोई
नियुक्त है वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर हमारे साथ पुलिस ऑफिसर रहते, सिक्योरिटी में रहते हैं नियुक्ति में, अगर हम जाते हैं तो जाते ही हैं। हाँ, हम जहाँ जैसे रूम में बैठे हुए हैं नहीं, लेकिन बाहर में तो आपको सिक्योरिटी मिलेंगे ही। जेएमएम का आरोप इसलिए है सर कि डीजीपी को ईडी के अधिकारियों ने लेटर दिखा, उसके बाद जो है वहाँ पे डिप्यूट किए गए जो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि सब कुछ हम लोग सब लिखते हैं सरकार को, हम वहाँ जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को छोड़ करके जाते हैं। अपनी सिक्योरिटी तो वहाँ जाती ही है, उनको तो लेके जाते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनको देखना है। हाँ, अगर सीआरपीएफ के जवान जहाँ सीएम को पूछताछ कर रहे थे, अगर उस रूम में लोग गए होंगे तब आप उसको गलत कह सकते हैं। बाकी तो क्या है कि हमने कहा कि आज हम यहाँ पर हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ सिक्योरिटी जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी वाले तो बाहर रहते हैं।